तीसरी बात, कैट के अंदर, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंदर, जहां पर इन लोगों ने उस रिपोर्ट का रेफरेंस किया, वो रिपोर्ट की तारीख है 16 जून 2021 की भी अगर तुम डेट लो तो उस रिपोर्ट से 4 महीने के बाहर ये पूरा एफआईआर पड़ता है। ये सारी की सारी दलीलें कोर्ट के सामने रखी गई है। प्राइमा फेशी रिकॉर्ड हमारा सबमिशन किया गया है, लेकिन सरकार को यानी कि एनसीबी को और सीबीआई को रिप्लाई फाइल करने के लिए टाइम चाहता था। वो टाइम दिया गया है। एनसीबी ने टाइम मांगी मंडे तक के, सीबीआई मांग रही थी 1 हफ्ते भर का टाइम, लेकिन कोर्ट ने कन्वीनियंस के तौर के ऊपर मैटर को अब रखा है 22 तारीख तक। लेकिन हमारी दलील के हिसाब से हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि जब तक ये मैटर सुनाई नहीं जाता है, वानखेड़े जो है वो सीबीआई की ऑफिस रेगुलरली अटेंड करेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। 41A की नोटिस जब इन्होंने इनको इश्यू की थी, तो 41A की नोटिस के तहत आदमी अगर अटेंड करता है तो उसको तुम अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन सीबीआई की दलीलों से हमें शक था कि अटेंड करने के बाद में भी हो सकता है किसी न किसी ग्राउंड के ऊपर, क्रिएटेड ग्राउंड के ऊपर इनको अरेस्ट किया जाएगा। इसलिए हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट किया है कि सेक्शन 41A3 और 4 को इन्वोक नहीं करना चाहिए, यानी कि इनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए। वो ऑर्डर कोर्ट ने ग्रांट किया है कि 22 तारीख तक के इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा। 22 तारीख को मैटर अभी रखा गया है। एनसीबी 22 तारीख को अपनी एफिडेविट जो है ओपन कोर्ट में फाइल करेगी, हमको कॉपी देगी संडे को। वो एनसीबी की ऑफिस जो एफिडेविट रहेगी उसको स्टडी करके 22 तारीख को आगे जो है वो वेकेशन जज के सामने अब हियरिंग होगी। पिटीशन के अंदर समीर वानखेड़े का चैट मिस्टर ज्ञानेश्वर सिंह के साथ में है और समीर वानखेड़े का चैट मिस्टर शाहरुख खान के साथ में है। आपका सवाल कि शाहरुख खान का चैट रेलेवेंट क्यों है, क्योंकि आर्यन ने बेल के टाइम पर हाई कोर्ट के अंदर रिटन सबमिशंस एफर्मेशन के ऊपर फाइल किया सौगंधनामे पे कि किसी भी डिपार्टमेंटल ऑफिसर के खिलाफ किसी किस्म की शिकायत नहीं है। और यहाँ तक कहा गया है कि जो सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल जो विलिफिकेशन चल रहा है समीर वानखेड़े का, उसके ऊपर जो झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे पॉलिटिकल सर्कल्स में, उन एलिगेशंस को वो सपोर्ट नहीं करता। शाहरुख खान का जो चैट मेल है अगर आप देखोगे तो एक फादर अपने बेटे के लिए जो गिड़गिड़ा के जो रिक्वेस्ट करता है वो रिक्वेस्ट उसने की है। अगर पैसे के कोई डिमांड के बारे में बात होती तो उस चैट मेल के अंदर उसका जिक्र होता कि हमने इतने पैसे दिए, इतने में डिमांड हुई थी, इतने में सेटल हुआ। ऐसी कोई चैट कॉन्वर्जेशन नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, शाहरुख खान समीर वानखेड़े को एक ऑनेस्ट अपराइट ऑफिसर का करार देते हुए ये बोलते हैं कि एक बाप जो है एक दूसरे बाप से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना, मेरे बच्चे का ध्यान रखना। मैं चाहता हूं कि अगर उससे कुछ गलती हुई हो तो उसको हम सुधारें ताकि आगे उसकी ज़िंदगी बेहतर बने। और एग्जैक्टली उसी लाइन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन समीर कर रहा था। उसके ऊपर किसी किस्म का वैसा केस नहीं बना जो कि दूसरों के ऊपर बना गया था। इल्ज़ाम जो लगाए गए हैं वो टोटल बेबुनियाद इल्ज़ाम है। उन इल्ज़ामों को बेबुनियाद बताने के लिए शाहरुख खान का चैट एनेक्स किया गया। जहाँ तक ज्ञानेश्वर सिंह के चैट का सवाल है, ज्ञानेश्वर सिंह का चैट जो है डिस्क्लोजेस, हियर मी आउट, चैट ऑफ ज्ञानेश्वर सिंह discloses an offence committed by him under section 59 of the NDPS Act. And we have mentioned in this particular petition that the CBI, which has said that the complaint is registered against unknown persons, should be widened. The scope should be widened to include the investigation with regard to the role played by Mr. Gyaneshwar Singh. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।